हेलो गाइस, मैंने सहल में लान दिए तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं जी फिज़िक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है जी, पिछली वीडियो में आपको मैंने पार्ट 1 में समझाए थे कुछ क्वेश्चंस, तो ये उसका पार्ट 2 है। ओके जी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए। तो ये उसका पार्ट 2 है जी। ओके, तो शुरू करते हैं अब हम। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जी। वेयर विल द रियल एंड इन्वर्टेड image of an object placed at the center of the curvature of the concave mirror be formed। हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनती है? जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस कर रखा है कनकेव मिरर में। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमारे पास इमेज है वो भी कहाँ पर बनती है, वो भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। अगर हम सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज है वो भी कहाँ पर बनेगी, वो भी हमारे पास सी पर ही बनेगी। ठीक है जी, तो इसको याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हु फर्स्ट इस्टेब्लिश द रिलेशन साइन आई बटा साइन आर। ये रिलेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसने दिया था? तो ये हमें दिया था स्नेल्स ने। इसको हम स्नेल्स लॉ भी क्या कहते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला देखो, ये होता है हमारे पास होता है कि साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर हमारे पास इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है जी, साइन आई हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दैट्स वाई इसको स्नेल्स ने ही पहली बार बनाया था। ठीक है, तुम्हारे पास आंसर है स्नेल्स। तो ये हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हमारे पास क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। जो कन्वेक्स मिरर हमारे पास इमेज बनाता है वो किस तरह की होती है? वो हमारे पास जी हमेशा होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा यह याद रखना है, कन्वेक्स मिरर हमारे पास दो तरह की इमेज ही बनाता है, और वो इमेज किस तरह की होती हैं? वे हमारे पास होती हैं जी वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक में, देखो जी कन्वेक्स मिरर हमारे पास दो तरह की इमेज ही बनाता है। एक देखो यहाँ पर बने, एक हमारे पास ये बनी इमेज। ठीक है, तो इमेज ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटी छोटी इमेज है, और क्या है जी, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है जी, तो क्या हमारे पास आंसर है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमारे पास आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या है, द मेन रीजन फॉर द अर्ली राइज एंड लेट सनसेट ऑफ द सन इज रिफ्रैक्शन। आपको शायद पता नहीं होगा कि क्या होता है कि हमारा जो सन है ना वो 2 मिनट पहले राइज हो जाता है और 2 मिनट लेट सेट होता है। ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन करके होता है। ठीक है जी, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से इमेज हमारे पास, देखो जी ये हमारे पास इमेज। सन हमारा अभी यहाँ पर ही होता है, हमारा सन राइज नहीं हुआ होता, हमारा सन यहाँ पर आके राइज होता है। तो देखो पहले क्या होता है, अगर जब हमारा सन यहाँ पर होता है, अभी राइज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उसकी जो लाइट है वो जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है तो क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑब्वियसली हमें पता है जी रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है लाइट के पाथ का चेंज होना। जब ये लाइट अपना पाथ को चेंज कर यहाँ पर आइस पर पड़ती है तो हमको क्या फील होता है? हमको ये फील होता है कि जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर बनी हुई है। इस कारण हमें लगता है कि सन यहाँ पर है, बट अभी सन राइज नहीं हुआ होता। तो ये क्यों होता है जी? ये रिफ्रैक्शन करके ही होता है। लेट सेट होना और जल्दी राइज होना 2 मिनट का फर्क होता है। क्यों होता है जी? रिफ्रैक्शन करके। आपको आंसर पता लग गया होगा। तो लाइट एंटरिंग द आई इज रिफ्रैक्टेड बाय, जब हमारी आँख के अंदर लाइट एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ऑब्वियसली पता है हमें, वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो उसकी इमेज बनेगी, कहाँ पर बनेगी इमेज? रेटिना पर। मैंने पीछे क्वेश्चन कंडक्ट किया है। तो जो वो रिफ्रैक्शन होती है वो किसके कारण होती है? वो रिफ्रैक्शन होती है क्रिस्टलाइन लेंस के कारण। ठीक है, लेंस क्या करता है? उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। हमारे पास आंसर क्या है जी? हमारे पास आंसर है क्रिस्टलाइन लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हाउ इज एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो मैंने इस क्वेश्चंस के ऊपर
दो वीडियो बना रखी है, करंट पैरेलल में क्या होता है डिफरेंट होता है, करंट सीरीज में क्या होता है सेम होता है। तो हमने एमीटर देखो, पहले एमीटर यूज़ किस लिए होता है, एमीटर हमारा यूज़ होता है करंट को मेजर करने के लिए। तो हम हमेशा जो एमीटर उसको सीरीज में अटैच करते हैं, क्यों, बिकॉज सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, दैट्स वाई वी ऑलवेज कनेक्ट द एमीटर टू द सीरीज इन द सीरीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, याद रखना बात। ठीक है जी, अगर वोल्ट मीटर के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज 10 वोल्ट, द वर्क डन इज कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर ऑफ इट्स कंडक्टर विल बी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट का, हमने वर्क डन फाइंड करना है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो आपको फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद होगा। तो जी हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस W को फाइंड करना है। हमारे पास V भी गिवन है, क्यू भी गिवन है। V हमारे पास गिवन है जी 10 और क्यू हमारे पास गिवन है, क्यू हमारे पास है जी 1 कूलम। तो क्यू 1 चला गया ऊपर, तो 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू W। W हमारे पास क्या आ गया 10 जाउल। तो आंसर क्या है हमारे पास जी 10 जाउल आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो जी 10 जाउल की, ये रही 10 जाउल। तो आंसर इज 10 जाउल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय। हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं फोर्स की, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जहाँ इंड्यूस्ड करंट की बात आ गई फ्लेमिंग राइट हैंड, जहाँ अकेली फोर्स की बात आ गई तो हम क्या कौन सा यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट, यहाँ पर हमारे पास आंसर है जी नन ऑफ अबव। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम मेन क्या होता है, जनरेटर का मेन काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। बट यहाँ ऑप्शन देखो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल, नो, आंसर रॉन्ग है। मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट, नो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, नो। मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो नन ऑफ अबव। नेक्स्ट देखो जी कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज बेस्ड अपॉन। जो जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, द जनरेटर इज वर्क अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हमारा जनरेटर काम करता है, इसको आपने याद रखना। देखो चार ऑप्शन पढ़ के मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, अब मैं आपको सीधे सीधे आंसर करवा रहा हूँ। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन सी है जो फूड चेन है। तो ध्यान से देखो जी, ग्रास वीट मैंगो फूड चेन नहीं है। ग्रास गॉट ह्यूमन, दिस इज अ फूड चेन। ग्रास पैदा होती है, उसको कौन खाता है, गॉड खाती है। गॉड को कौन खाता है, ह्यूमन खाता है। तो दिस इज द फूड चेन, ये हमारे पास फूड चेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इनमें से कौन सी चीज़ हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो डिस्पोजल पेपर कप्स, जिसको हम बार बार दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ वही है जो बार बार रिसाइकल हो सकती है, जिसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली डिस्पोजल पेपर कप्स, पेपर कप को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको रिसाइकल करके। तो ऑब्वियसली डिस्पोजल पेपर कप्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन बी यूज टू फॉर्म इरेक्ट एंड अनलार्ज इमेज। कौन से मिरर को हम इरेक्ट और अनलार्ज इमेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जी यहाँ पर आंसर होता है इरेक्ट एंड लार्ज इमेज इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम यूज़ कर सकते हैं इरेक्ट और लार्ज इमेज बनाने के लिए। ठीक है जी, आपको आंसर याद रखना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू, जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके। जब लाइट बार बार रिफ्रैक्ट होती है तो जो तारे हैं वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते फील होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके के कारण होता है। ठीक है, मैं बीच में जो थोड़ी पंजाबी बोल रहा हूँ पर कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास,
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट। जो हमारी फोकल लेंथ है वो बार बार चेंज होती है किसके एक्शन के कारण? सिलरी मसल्स के कारण। सिलरी मसल्स का क्या होते हैं? सिलरी मसल्स वो होते हैं जिन्होंने हमारी लेंस हमारी आँख के लेंस को होल्ड करके रखा होता है। ये बार बार क्या होता है? ये बार बार लेंस को कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी फुला देते हैं, जिसके कारण हमारी फोकल लेंथ बार बार चेंज होती है। तो क्या होता है जी? ऑब्वियसली सिलरी मसल्स इज द आंसर। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ विच चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस चार्ज के मोशन के कारण होता है? ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द मोशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपको पता है जी इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। इन थ्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है? इफ 3 resistor of and in parallel arrangement then their equivalent combined resistance will be more। जब हम रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं तो जो हमारे पास उनका आंसर आता है वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, कम होता है, बिटवीन होता है। तो हमारे पास आंसर होता है लेस। अब मैंने आपको पहले भी ये करवा रखा है कि पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को अटैच करते हैं तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो हमेशा कम होती है। पैरेलल का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जी पैरेलल का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप R1 R2 R3 किसी को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास जो R होगा वो हमेशा कम होगा इन तीनों से। ठीक है जी। तो हमारे पे हमेशा आंसर क्या होता है? लेस देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करता है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज होती है? तो हमारे पास ये आंसर है मोमेंटम। हमारे पास मोमेंटम है जो चेंज होती है। ठीक है। मोमेंटम ऑब्वियसली क्या होती है? मोमेंटम हमारे पास होता है P इज इक्वल टू M इंटू V। तो हमें पता है जी जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। अगर उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने से हमारी मोमेंटम भी चेंज होगी। तो हमारा आंसर है मोमेंटम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर न्यूक्लियस के द्वारा कोई अल्फा पार्टिकल इजेक्ट किया जाता है, एमिट किया जाता है और वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ चेंज होगी। तो देन जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी अपवर्ड। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास देखो जी ये हमारे पास होता है नॉर्थ, ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है जी? यहाँ पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होगी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा जी? ये हमारे पास होता है करंट, ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास होती है फोर्स। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट। तो अल्फा पार्टिकल हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, और फोर्स हमें नॉर्थ को लगी। तो इसको देखो हमारे पास क्या होगा? फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ होगी। अगर फोर्स इधर को लगेगी, करंट इधर को जाएगा तो फील्ड हमारे पास ऊपर होगी। क्यों? देखो हमारा पार्टिकल वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स लगी इसलिए वो नॉर्थ की तरफ हो गया ना। इस तरह घूम गया तो इस तरफ फोर्स इस तरफ होगी, ये फोर्स को डिफेक्ट करेगा, फोर्स इस तरफ होगी, ये करंट इस तरफ जा रहा था तो फील्ड ऊपर, फील्ड हमारी अपवर्ड होगी। ठीक है जी। तो मोस्टली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो होप करते हैं आपको अच्छी लगी वीडियो। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको और अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहूँगा। और एट द एंड सॉरी फॉर माई वॉइस। थैंक यू जी। हैव अ नाइस डे।